नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत सिक्योरिटी से। पिछले वाले वीडियोस में हमने बताया था आपको कि किस तरीके से इंसान इजीली मार्केट को बीट कर सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के झंझट से ही बच सकता है और आप कैसे ही बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। उसका हमने आपको लाइव प्रूफ दिखाया था कंपाउंडिंग करके कि आप कैसे 2% मंथली इंटरेस्ट अगर आप कमाते हैं, 2% का टारगेट रखते हैं, लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं तो आप 1.25 करोड़ बनाते हैं। और अगर आप 24% साल का लमसम कमा लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो स्टॉक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई प्रॉपर्टी, या मतलब आपके पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू, तो ये देखिए, और आप उसकी एनुअल कंपाउंडिंग करते हैं तब भी आप सेम रिटर्न कमाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं या थे, पास्ट में थे, उसके बिहाफ पे हम आगे का डिसीजन भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में वो अच्छा रिटर्न दे, इतना ही लंबा टाइम तक आपको रिटर्न्स मिले, लेकिन हाँ, एक एश्योर्ड उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि भाई उन्होंने 10-20 सालों तक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे सपोज ये निफ्टी 50 ही है, और आप लगाइए इसका शुरुआत से देख लीजिए। मैं इसका शुरुआत से चार्ट लगा देता हूँ। इन्वेस्टिंग पे ये चार्ट अवेलेबल है 95 से। हालांकि निफ्टी 50 इससे भी पहले ट्रेड होता था, पर चलिए हम 95 से ही इसको लगा लेते हैं चार्ट को। ये लीजिए, हम ये हुआ आपका। ये देखिए, अगर 1995 से देखें आज तक, तो निफ्टी ने जो रिटर्न्स बनाए हैं वो हैं लगभग 1657%। यानी कि इन 35-36 सालों 26-27 सालों में इसने 1600-1700% रिटर्न कमाए हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। जो टोटल रिटर्न्स होते हैं, ये अगर आपने कोई 100 रुपये लगाए और उसके ऊपर 1670% जैसे इसने रिटर्न बताया, तो उसकी वैल्यू क्या थी। जैसे सपोज कि 1995 में निफ्टी जो था 926 रुपये का था, और आज 16,200 रुपये का है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो इसने रिटर्न्स कमाए वो थे 1670%। एक टर्म होती है CAGR, जो कि लाइफ में सब जगह आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स कितना CAGR दे रहे हैं, या किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का CAGR क्या है, या किसी भी स्टॉक का CAGR क्या है। CAGR होता है कि उस शेयर ने, या उस स्टॉक ने, या उस इंस्ट्रूमेंट ने, या उस म्यूचुअल फंड ने हर साल किस रेट पे अपना पैसा ग्रो किया। इसको कहा जाता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो चलिए देखते हैं कि अब निफ्टी ने 1995 के अंदर 926 पे ट्रेड करता था, और आज 16,200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इसका एक बार देखेंगे कि हमने इस पे कितना रिटर्न कमाया। ठीक है, अम, एक सेकंड बताते हैं। ये देखिए, 16,200 रुपये। ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग अमाउंट था 942 रुपये। और 95 से आज तक 27 सालों में इसने कितने कंपाउंडेड रेट से पैसे को बढ़ाया। तो ये देखिए, निफ्टी 50 ने 11.11% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो किया। ठीक है, ईयरली। और ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इससे भी डबल रेट पे पैसे को आपके कंपाउंड करते हैं। अब आप लगाइए, अब आपको ये पता लग गया कि हमारा पैसा 11.11% के रेट से बढ़ा। तो सपोज कीजिए आपने, अब यही है 27 साल, हम मान के चलते हैं कि आज एक नॉर्मल एज 25 साल है, और कोई भी इंसान अपने लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए 25 साल तक ही आगे इन्वेस्ट करता है। अगर सपोज कीजिए कि वो निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसका रास्ता है कि आप निफ्टी 20 खरीद सकते हैं,
और या फिर बैंक बीज खरीद सकते हैं, या फिर आप ऐसे मोर 100 खरीद सकते हैं। ये एक अमेरिका की टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, मोतीलाल ओसवाल का फंड है। तो हम देखते हैं कि आने अब 25 साल बाद 11% के हिसाब से आपने, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए आज आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इस रेट से आपका 25 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा? ये देखिए 13,92,607 रुपये। अब इसके अंदर मैंने आपसे अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कोई भी 25 साल की एज में है और उसकी इनकम है या नहीं है, उसकी जो सेविंग्स है वो सपोज कीजिए 1,000 रुपये मंथली वो कर सकता है, और वो हर महीने के एंड में जो है 1,000 रुपये अपने इसमें एसआईपी के थ्रू डालता है। तो 25 साल बाद आपने शुरुआत में 1 लाख रुपए डाले, और 25 साल बाद अगर आप निफ्टी 20 के अंदर आपको यही रिटर्न मिलता रहा, जो जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है किसी भी निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी स्टॉक में है। हालांकि निफ्टी 50 इसलिए सेफ है क्योंकि इसके अंदर ग्रुप ऑफ 50 स्टॉक्स होते हैं, और अगर आपका कोई भी स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप इसे वो निफ्टी 50 के अंदर से उस स्टॉक को निकाल देते हैं, तो आप सेफ रहते हैं। आपको डर नहीं रहता कोई स्टॉक आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तब आप 28,58,504 रुपये कमाते हैं। अब मैंने आपसे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि देखिए, या तो आपको दो चीजें करनी होंगी, या तो आपको अपना स्टार्टिंग कैपिटल बढ़ाना होगा, या आपको अपना रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना होगा। अब आप सपोज कीजिए आपका अगर यही रेट ऑफ रिटर्न 21% हो जाता, और आप सेम वही 1 लाख रुपए आज आपने इन्वेस्ट किए थे और आप 25 साल के टाइम पीरियड के लिए करते हैं, और हर साल आपका पैसा 21% के हिसाब से बढ़ता है, और आप हर महीने 1,000 रुपये उसके अंदर एसआईपी भी करते हैं, तो देखिए कहाँ 28 लाख, 28.5 लाख का रिटर्न कहाँ पहुँचता है। ये देखिए सीधा 1,94,00,000, मतलब कि उसका चौगुना 8 गुना कम से कम आपका पैसा चेंज हो गया। और अगर आपका यही रहता पैसा 11% के हिसाब से, और आप इसमें 10 लाख रुपए डाल देते हैं, तब देखिए आपका पैसा 1,53,91,970। हालांकि ये उस रेट ऑफ रिटर्न से कम है, लेकिन आपका ये रेट ऑफ रिटर्न एक, अगर आपकी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशंस, ये देखिए, ये मैंने ऐसा क्यों लगाया, देखिए अब आप ये लगाइए कि सन 1995 से, ये देखिए इसके अंदर निफ्टी के अंदर कितने फॉल्स भी आए। यहाँ से यहाँ तक 34% गिरा, यहाँ से यहाँ तक 32% गिरा, यहाँ से यहाँ तक सन 2000 से 2002 तक 50%। मतलब इस तरीके से करेक्शंस भी जो थी, 2008 का देखिए मैसिव जो करेक्शन हुआ था, ये देखिए जब निफ्टी पूरा 65% तक डाउन हो गया। तो ये सब के सब रिटर्न्स आपके बराबर होते रहेंगे अब इतने साल तक। आपको अब आपको यही है कि आपको ये देखना है कि हम आप या तो अपना आप स्टार्टिंग अमाउंट इंक्रीज कीजिए, और रेट ऑफ रिटर्न लगभग 11-12% जो एक एक्चुअल रिटर्न है, जो कि लुभावने बहकाने वाले वादे नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है वो हमेशा आप देखेंगे कि 7वें साल से 8वें साल के बाद में जाके काफी इफेक्टिव होती है। ये देखिए जैसे कि हमारा 1 लाख रुपए अमाउंट था, शुरुआत के 2 4 6 साल तक तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे कि 8वें 9वें साल से जाके आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिखाई देने लगे। ठीक है, तो ये है एक बात कि आप या तो आप अपना स्टार्टिंग अमाउंट अच्छा लीजिए, और आप रेट ऑफ रिटर्न जो है आप एक नॉर्मल सा रेट ऑफ रिटर्न मान के चलते हैं कि भाई हमें तो 12-13% भी रिटर्न मिलता है, और आपका लॉन्ग होराइजन है 20-25 साल का है, तो आप
एक अच्छा रिटर्न बना पाते हैं। और आप या फिर इसके अलावा अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा आ सकता है एसआईपी के थ्रू। अब देखिए एक जैसे मोन 100 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोन 100, ये देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल का मोन 100। ओके जी, ये देखिए। अब देखिए ये सन 2011 में लॉन्च हुआ था, और ये हमारे स्टॉक मार्केट पे एनएससी पे ट्रेड होता है, और आपको किसी भी आपके ब्रोकर पे ये आपको लिस्ट हुआ मिल जाएगा, और आप वहाँ से इसे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए जब 2022 में फरवरी में इसने 1062% रिटर्न कमाया। कब से? 2011 से 2021, लगभग लगभग 21 तक। तो इन 10 सालों में 1061%। ठीक है, हमारा इनिशियल अमाउंट था 10 रुपये, और इसकी वैल्यू पीक पे थी 122 रुपये। ठीक है, ये देखिए अब हमारा रिटर्न ऑफ रेट कितना था। देखिए 10 रुपये हमारा एक्चुअल अमाउंट हमने वहाँ पे डाले, और 120 रुपये हमारा वो था, और 11 साल तक इसका रिटर्न था। तो हम देखेंगे इसका CAGR कितना रहा। ये देखिए, इसने 25% के हिसाब से पैसे को ग्रो किया है हर साल इन 10 सालों में। तो अगर आपने 10 साल पहले भी अगर मोतीलाल ओसवाल में अगर आपने एसआईपी की होती, या फिर आपने अगर लमसम अमाउंट ही डाल दिया होता, अब आप ये लगाइए 25.35% है। ठीक है, ओके। ये देखिए इस पे करते हैं 25 पॉइंट, चलिए 25% लगा लिया हमने। और अगर आप ये 11 साल है, ठीक है। अब आप जो है इन आने वाले 11 सालों में, पिछले 11 साल का इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड था, हम आने वाले 20 साल में देख लेते हैं। अगर हमें यही रिटर्न मिलता रहा 25%, तो जो कि देखिए इसके अंदर भी वही है। इसने भी अपने इस टाइम पीरियड में बहुत से करेक्शंस दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी इसने एक बहुत ही अच्छा सा डिसेंट सा आपको रिटर्न दिया। तो हम मान के चलते हैं कि आने वाले 10-20 साल तक भी इसी तरीके से अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं हमारा होराइजन 25 साल आज हमारी एज है, और हमारे पास हमें 35 की एज तक एक अच्छा हम देखना चाहते हैं कि अब हमें क्या रिटर्न मिलेगा। तो सपोज सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अपनी एसआईपी ज़ीरो कर देते हैं, और हम एक लमसम अमाउंट 1 लाख रुपए डाल देते हैं। ठीक है, तो 10 साल बाद हमारा ये जो पैसा होगा ये कितना होगा। ये देखिए, ये 10 साल बाद अगर इसी रेट से ग्रो किया और हमने मोर 100 के अलावा कुछ भी नहीं लिया, तो हमारा ये 9,31,000 रुपये हो जाएंगे। अब अगर तीन चीजें हैं, या तो आप अपना अमाउंट बढ़ा दीजिए। ये देखिए अगर हम इसको 10 लाख कर देते हैं आज हम, ठीक है, ये देखिए 93 लैक्स सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, और हमें एक अच्छा 1 करोड़ के लगभग का वो चाहिए। तो और हम 10 साल में ही ये चाहते हैं। तो ये देखिए 93 लैक्स रुपीज इस रेट ऑफ रिटर्न पे मिलेंगे। अब हम यहाँ पे तीन चीजें कर सकते हैं, या तो हम अपना स्टार्टिंग अमाउंट बढ़ा दें, या फिर हम अपने टाइम होराइजन को बढ़ा लें, या फिर हम अपने रेट ऑफ रिटर्न्स को बढ़ा लें। ठीक है, अब आप ये लगाइए कि अगर हमारे पास में 1 ही लाख रुपए होते और हमारे पास में टाइम पीरियड 20 साल होता, और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, तब देखिए हमारे पास में कितना अमाउंट होता। तो आपका वही 1 लाख रुपए 20 साल में 8 लाख 86 लाख रुपए, सॉरी 86 लाख रुपए हो जाते। ठीक है, और मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं 10 साल के लिए ही करता हूँ, इसी रेट पे करता हूँ, आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, और हर महीने में 1,000 रुपये एसआईपी भी करता हूँ, तब देखिए हमारे पास कितना फर्क पड़ता है। तब हमें 13,74,239 रुपये मिलते। ठीक है, हम अगर आज इसी एसआईपी को अगर हम 20 साल तक ले जाते हैं, तो ये देखिए 1 करोड़ 32 लाख, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया उसका। तो
अगर आपके पास में एक छोटा कैपिटल है तो आपको थोड़ा अपना होराइजन लंबा रखना पड़ेगा। इससे दो तीन बातें तो निकल के आती हैं कि देखिए, अगर आपके पास में स्टार्टिंग अमाउंट अगर आपका छोटा है और आपको कोई ये कह दे कि हम आपको 25-50% रिटर्न दे देंगे और आपको करोड़पति बना देंगे, उनसे कहिएगा भैया एक बार मुझे दिखा दो, मुझे प्रूफ कर दो कि मैं कैसे आने वाले 10 साल में करोड़पति या अरबपति बन सकता हूँ, जैसा कि उनकी वीडियोस या वो लोग बताते हैं या क्या कहते हैं। और उनसे कहिए कि भाई किस रेट पे आप पैसे को ग्रो कर पा रहे हैं कि जो अगर आप मेरे 1 लाख रुपए से मुझे करोड़पति बना दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 10 साल ही कहते हैं अगर वो आपसे, और अगर वो 50% की कंपाउंडिंग करते हैं और 0% करते हैं। और अब ये देखिए, अगर वो ये कहें कि हम हर साल आपको 50% रिटर्न देंगे आपके कैपिटल पे, ये या फिर ये लगाइए आपको वो 100%, यानी कि आपने 1 लाख रुपए कमाए, लगाए, और 1 लाख रुपए 1 साल के बाद आपको दे दिए और 10 साल में कहा कि आप करोड़पति बन जाएंगे, तब तो हो सकता है। और ऐसा तो मैंने कहीं ज्यादा देखा नहीं। अब भाई पता नहीं वो आउट ऑफ द प्लेनेट ही हो तो पता नहीं, लेकिन 100% रिटर्न हर साल देना कंपाउंडिंग के साथ, ऐसा तो बहुत ही रेयर है। अगर आप पुराना अगर रिकॉर्ड भी ढूंढेंगे गूगल पे या किसी बुक्स में, तो शायद कोई भी 100% CAGR किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तो से आप सीधा सीधा बताइए कि भाई अगर आप इतने ही 100% आप अगर CAGR दे रहे हैं कि आप 100% के हिसाब से हर साल पैसा बढ़ा रहे हैं, तो भाई मैं ही क्यों, आप अपने ही पैसा बढ़ा के आप क्यों नहीं अरबपति बन जाते। उनसे सीधा सा एक सवाल पूछिए। तो ख्याली पुलाव बनाना और ख्याली पुलावों में जीना, ख्यालों में जीना अच्छी बात नहीं है। ये पैसा आपका है, आप इसे गवाइए या इसे बचा के अपने लिए कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना या तो टाइम होराइजन बढ़ाइए, या आप अपनी SIPs बढ़ाइए, या आप अपना स्टार्टिंग कैपिटल बढ़ाइए और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए जिनका CAGR बहुत अच्छा होता हो। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने ज़्यादातर सुना होगा, आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि भाई मैंने 15 साल पहले एक प्लॉट लिया था और वो मैंने 10 लाख का लिया था, आज वो 1 करोड़ का हो गया। ठीक है, हम मान लेते हैं। अ, ये देखिए, चलिए, आपके पेरेंट ने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया और आपके फादर ने वो मान लीजिए 2005 या 2007 में लिया था, और वो आज कहते हैं कि 15 साल आपने रोका और आपने ये 10 लाख रुपए को 1 करोड़ बना लिया। तो आप देखेंगे, ये देखिए 16.59%, 16.59% आपने जो है रेट ऑफ रिटर्न आपको मिला हर साल आपके पैसा, तब जाके आपका 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हुआ। तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है। और अगर आप अपने पेरेंट्स से अब ये लगाइए कि आप अगर आपका ये देखिए, अगर आप 10 साल देखते हैं इस, अगर आपका पैसा आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए करना था, तो आप इसे 25% का रिटर्न आपको चाहिए था। तो ये पिछले, ये देखिए, ये रहा जो हमने मोर 100 हमने लिया था, और इसने पिछले इन 10 सालों के अंदर ही इतना रिटर्न दे दिया। तो 25.34%, 25.34%। तो अगर आप अपने फादर से या आप किसी को बताएंगे कि अगर आपने एक ऐसा या आपने एक लमसम अमाउंट 10 लाख रुपए अगर आपने मोर 100 के अंदर मोतीलाल ओसवाल के फंड में डाल दिए होते और इन 10 सालों में ही आपके 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हो जाते इस CAGR से, इतने परसेंट के हिसाब से। तो और ये देखिए उससे 5 साल पहले ही। ठीक है, अब आप ये लगाइए कि ठीक है, ये देखिए अगर आपने 10 लाख, ये देखिए 10 लाख रुपए, ठीक है, आपने 10 साल के लिए 25% के हिसाब से लगाए होते,
तब भी आपका अमाउंट जो है वो सॉरी ये देखिए 10 लाख, ये देखिए 10 लाख रुपए आपने लगाए हैं। वही आ गया ना आपका कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको स्टार्टिंग 10 लाख, लगभग 10-11 लाख रुपए आपको चाहिएंगे। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ये है तो आप 10 साल में ही करोड़पति भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपके लिए सेफ रिटर्न्स कौन से हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे अच्छा CAGR 25, 30, 40, 50% भी बनता है, लेकिन वो 50-60% CAGR बनाने वाले कितने लोग हैं ये आप भी, अगर आप समझदार हैं तो आप भी जानते होंगे। क्यों नेट पे ये चलता रहता है कि 95% लोग फेल हो जाते हैं, 5%। अब यहाँ पे 5% वो लोग तो टॉप्स में है, वो म्यूचुअल फंड्स भी हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आउट ऑफ द थिंकर्स हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले लोग हैं जो कमा सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल, एक एवरेज इंसान जो 95% कैटेगरी में आता है, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी इजीली एक अच्छे टारगेट सेट कर सके, आने वाले 10-15 साल में अच्छा रिटर्न कमा सके। अब ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि मैं मोतीलाल ओसवाल है। अब आप ये लगाइए कि ये देखिए, ये निफ्टी 20 है और उसका क्या नाम, वो 2015 में स्टार्ट हुआ था, वो 85 से शुरू हुआ था और आज उसकी वैल्यू 175 है। तो इन 7 सालों के अंदर उसने 10.867% का CAGR दिया है। तो आपका अच्छा खासा अमाउंट होता, या आपने SIP की होती, तो आप भी अच्छा सा अमाउंट कमा सकते थे इस इन्वेस्टमेंट से। ये देखिए, ये एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ये देखिए, ये लॉन्च हुआ था मार्केट में ट्रेड होना 1999 में। चलिए हम मान लेते हैं कि हम बिल्कुल लेम थे, डरपोक थे, हमें डर लगता था कि भाई हम पैसा इतनी जल्दी कहाँ कैसे डाल दें। हम 2005 से ही यहाँ पे पैसा डालते हैं, पता लग गया। इसका रेट भी अच्छा खासा 25-30 रुपए पे है। ये देखिए, ये देखिए 35-40 रुपए है, ठीक है। और आज इसका भाव है 632, 670 रुपए, ठीक है। तो 32 रुपए से 670 रुपए तक हमने इसमें इन्वेस्ट किया। ये देखिए मैं हटा दूंगी, 32 रुपए पे हमने इन्वेस्ट किया था। 670-72 रुपए इसका प्राइस था, और हमने 2005 से डाला था। तो लगाइए कितने साल हुए, 15, 17 साल। ये देखिए 17 साल में इसने किस CAGR से पैसे को कंपाउंड किया है, हमारे 32 रुपए को 672 रुपए बनाने में। ये देखिए 19.61% का CAGR इसने दिया। तो आपने एक अच्छा अमाउंट, तब अब ये लगाइए 19.61। ये देखिए, आपने 1 लाख रुपए अगर इसमें डाले होते, उन्नीस सालों में, ठीक है, ठीक है, 19 पॉइंट, ये देखिए 19.1, ठीक है। तो ये देखिए, आपके वही 1 लाख रुपए 27 लाख रुपए हो चुके होते। उसके अंदर आपको बोनस मिला होता, शेयर्स का डिविडेंड मिला होता आपको। इस बारे में और किसी दिन एक टॉपिक पे बात करेंगे, डिविडेंड और बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं हमारी कंपाउंडिंग पे, किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है। तो अगर आपने एक अमाउंट यही डाल दिया होता और अगर आप भूल ही जाते
कुछ ना करते, तो विदाउट बोनस, विदाउट स्प्लिट, विदाउट डिविडेंड पे भी आपको 27 लाख रुपए तो अब तक मिल जाते आपके 1 लाख रुपए पे। और मैं कहता हूँ कि चलिए आपने 1 ही लाख रुपए डाले, आपने 10 ही हज़ार रुपए डाले होते और आपको पूरा विश्वास था कि ये शेयर एक अच्छा बैंकिंग शेयर है, और आप उसी दिन से 1 हज़ार रुपए चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हर महीने इसमें आंख मीच के डाल आते थे। तो आपने देखा कि जब आपने 1 लाख रुपए डाले थे और कुछ नहीं किया 19 साल तक, तब ये अमाउंट था, और आप हर महीने 1 हज़ार रुपए डालते आ रहे हैं, तब इसका देखिए क्या इम्पैक्ट हो। ये देखिए 21,01,076 रुपए, तो आप आज तक भी कंपाउंडिंग कर रहे होते, तब भी आप इतना पैसा कमा चुके होते। अब ये देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिटर्न ये 19, 20, 22% रहे। हमने बहुत से ऐसे लोग सुने होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ कभी उनके फादर्स ने, कभी उनके ग्रैंडफादर ने ली और आज उनको करोड़ों रुपए दे दिए। ऐसा नहीं है, सीएजीआर भी बहुत से शेयर्स हैं। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग से भी बहुत अच्छा सीएजीआर हो सकता है, और बहुत से ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनका बहुत ही अच्छा सीएजीआर रहा हो। मैं कुछ के नाम बता देता हूँ आपको। ये देखिए जैसे इनका पिछले 10 सालों का सीएजीआर ये है। ये देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बर्जर पेंट, आयशर, हैवेल्स, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया, ये निफ्टी की टॉप कंपनीज हैं और ये ब्लू चिप कंपनीज भी हैं। तो इनका आप एक एवरेज लगाएंगे लगभग ये 22-23 कंपनियां हैं, 22, तो इनका एक एवरेज अगर आप लगा लें 25-30% के लगभग इनका सीएजीआर तो कम से कम इनका भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे अच्छे स्टॉक्स नहीं ढूंढ सकते, या इंट्राडे ट्रेडिंग वाले ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और या फिर छोटे स्मॉल कैप या फिर मिड कैप या बड़े इन्वेस्टर्स को ही पता होता है कि भाई कौन से शेयर्स चलेंगे। आप कभी भी उठा के देखेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो, तो आप उनका सीएजीआर पाएंगे पिछले 10, 20, 30 सालों से। राकेश झुनझुनवाला या रमेश दमानी या फिर आपके बहुत से ऐसे हैं जिनका आप सीएजीआर पाएंगे कि लगभग एक नॉर्मल 25-30%, 35% के सीएजीआर से उनका पैसा ग्रो हुआ है और बहुत हजारों करोड़ों हो चुका है। ठीक है, तो अब ये लगाइए बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ही था वो सर 2011 में 67 रुपए का था, आज 6410 रुपए का है, और 57.70% का इसका सीएजीआर है। अब ये लगाइए एक अप्रोक्स, अगर हम 32% का सीएजीआर मान लें किसी का भी, ठीक है 32%, ठीक है, और हम 10 ही साल के लिए पिछले इसी टेबल के हिसाब से चलते हैं, पिछले 10 साल पहले ही इन्वेस्टेड होते और हमारे पास एक 1 लाख रुपए का अमाउंट हमारे पास में इन्वेस्टेड होता इन्हीं कुछ शेयर्स के अंदर, टॉप के 5-6 शेयर्स के अंदर। तो आप देखेंगे, ये देखिए कंपाउंडिंग जीरो कर दी, ये देखिए आपके 1 लाख रुपए इन 10 सालों में ही 16 लाख रुपए हो जाते, जो कि आपके छोटे मोटे टारगेट्स के लिए बहुत ही इजी थे। आप किसी भी एज ग्रुप में होते, या अगर आप 25 में आपने इन्वेस्ट किया होता, आप 35 के हैं, तो आपकी एक छोटा घर एक टायर 3 या 4 सिटी के अंदर ले सकते थे, अच्छी गाड़ी हो सकती थी। या फिर अगर आपकी एज 30 थी, 30-40 थी, और आपको जो है बच्चे के लिए कुछ अमाउंट जोड़ना था उसके एजुकेशन के लिए, तो देखिए आज आज के टाइम पे देखिए 16 लाख रुपए भी इससे काफ़ी हेल्पफुल हो सकते थे। तो ऐसे ही इस तरीके से ही कंपाउंडिंग वर्क करती है, और शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है, लेकिन हर कोई बना ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बात श्योर है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, कम कंपाउंडिंग रेट से भी पैसा बनता है। आपको कंटिन्यू में एसआईपी करनी होगी, या आपका अमाउंट करना होगा, या आपको अपना टाइम होराइजन बढ़ाना होगा, इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। और हम आपको बीच बीच में ऐसे बहुत से तरीके बताएंगे जिसके थ्रू लॉन्ग होराइजन में कैसे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप अच्छे टाइम पे बाइंग कर लें तो आप
कितना रिटर्न कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कैसे कंपाउंडिंग आपके लिए इफेक्टफुल हो सकती है। आप 4 साल के अंदर 4 या 5 ट्रेड लेके भी कंपाउंडिंग करके किस तरीके से अपने रिटर्न्स को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ऐसी अच्छी और मज़ेदार चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे वो लोग अपने आप को एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।